हेलो एवरीवन, डेली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि क्लास 5 के 1 से लेकर 7 तक के कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और दो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सब हम लास्ट लेक्चर में 1 to 7 चैप्टर्स के लिए देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 8 है ट्रेड फॉर मॉस्किटोज। ये चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। जैसे कि ये पूरी एक स्टोरी है जिसमें बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्चे को मलेरिया होता है और उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन, मतलब ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़िएगा जरूर। जो क्वेश्चन आ जाता है, एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मलेरिया कैसे फैलता है। तो एक फीमेल मॉस्किटो है एनोफिल्स, इसके जरिए मलेरिया फैलता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है माइक्रोस्कोप बेस्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन है, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, क्या पर्पस है। इस बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ और ये वाला बॉक्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। फिर इसी के बेस पे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ये जैसे आपको इस साइड में आपको ये दिख रहा है मेडिसिन फॉर मलेरिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि वो कौन सा ट्री है जिससे हम मलेरिया के मेडिसिन बनाते हैं। तो सिंसोना ट्री है, इसकी किस चीज को यूज किया जाता है, इसके bark को यूज किया जाता है ताकि हम मेडिसिन बना सकें मलेरिया के लिए। और किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, तो इसको हम बॉईल करते हैं, bark को बॉईल करते हैं, bark के पाउडर को बना के बॉईल करते हैं, पानी से में छान लेते हैं और फिर पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैसेज आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि कौन सा ट्री है जिससे वो मलेरिया की मेडिसिन बनती है, सिंसोना का कौन सा पार्ट है जिसको यूज किया जाता है मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए, क्या इसका प्रोसेस है इस दवाई को बनाने के लिए। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन इस बॉक्स में से भी आ जाता है जिसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जब किसी पेशेंट को मलेरिया होता है तो वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो कौन सी बीमारी है, तो उसे मलेरिया है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका इसमें ये आ जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमारा हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हो सके या आयरन की क्वांटिटी हमारे ब्लड में इम्प्रूव हो सके। तो जैगरी, आंवला और लीफी वेजिटेबल्स ये हमें खाने चाहिए ताकि आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में इम्प्रूव हो सके या फिर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंवला, जैगरी किस चीज की कमी को पूरा करता है या फिर आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन सारे, मतलब ये स्टोरी आप सारी पढ़िएगा। स्टोरी में आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये है, अनीमिया क्या चीज है? ये ब्लड की कमी, आयरन की कमी, अनीमिया होता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका लास्ट ईयर, मतलब जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया गया था कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका हम हीमोग्लोबिन 8 GM पर डीएल देख रहे हैं, जीएम पर डीएल। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि जीएम पर डीएल क्या होता है। जीएम पर डीएल मतलब होता है ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, डीएम मतलब होता है डेसीलीटर, एक चीज ये। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 8 GM पर डेसीलीटर है या फिर कोई व्यक्ति जिसका 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसे क्या है? उसे एनीमिया की प्रॉब्लम है। एक चीज ये, एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आया है। दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि नॉर्मल रेंज कितनी है हीमोग्लोबिन की। अगर हम मेल्स की बात करें और फीमेल की बात करें, दोनों के लिए हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज डिफरेंट है। फीमेल के लिए तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, फीमेल के लिए कौन सी है? फीमेल के लिए है 12 to 16 GM पर डीएल। फीमेल के लिए है 12 to 16 GM पर डीएल। इसे याद कर लीजिएगा कि फीमेल के लिए हीमोग्लोबिन की कितनी नॉर्मल रेंज है। इसी तरीके से मेल्स के लिए है, मेल्स के लिए है 14 to 18। मेल्स के लिए 14 to 18 है और फीमेल के लिए है 12 to 16 GM पर डीएल, यानी कि ग्राम पर डेसीलीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। एक क्वेश्चन का पैटर्न ये भी था कि एक व्यक्ति है जिसका हीमोग्लोबिन इतना है, एक व्यक्ति है जिसका 10 है, एक व्यक्ति है जिसका 12 है, एक व्यक्ति है जिसका 14 है, तो किसका नॉर्मल रेंज में है? इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ओके, क्लियर हुआ किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन इस बॉक्स से भी आ जाता है, ये बॉक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स में से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो मॉस्किटो से ही तीनों बीमारी फैलती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये बीमारी ना फैले, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये चार ऑप्शन उसमें से दिए गए थे, चार में से एक कोई हमें फाइंड करना था कि आप क्या कर सकते हैं, यानी कि एक करेक्ट आंसर था। तो ये तीन चार ऑप्शन दिए गए थे कि आपको उसमें से फाइंड करना था कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बॉक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। मस्कीटो से कौन सी बीमारी फैलती है, या फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किससे फैलता है, और इससे प्रोटेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी था, ये रहा, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया गया था। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे कि अगर हम पानी पे ये तेल छिड़क देते तो क्या होता है, तो उसी का आंसर आपको फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सारी चीज अच्छे से डिटेल में पढ़नी होगी, क्योंकि छोटी से छोटी पॉइंट को चेंज करके हमें को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप बच्चे से ये एक्टिविटी करवा रहे हैं कि वो अपने आसपास देखे कि कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, और उनसे कहते हैं कि उसे क्लीन करे, साफ करे, पानी फेंके। तो इस एक्टिविटी का क्या फायदा है, किस तरीके से बच्चे इससे क्या सीखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। एक क्वेश्चन ये था कि आप बच्चे को पोस्टर बनाने के लिए कहते हैं कि आसपास जैसे गंदगी फैली हुई है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उससे मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया से बचने के लिए बच्चों को आपने पोस्टर बनाने के लिए कहा है, तो उसका क्या फायदा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप बच्चे को सर्वे करने के लिए कह रहे हैं, तो सर्वे करने का क्या फायदा होगा। देखिए, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना होता है कि बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारे पैडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए हर बार आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली फाइंड करना होगा कि इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है। तो ये चीजें आपके पेपर में आ जाती है। इसी तरीके से ये वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान आ रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे साइंटिस्ट और उन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया। तो एक उसमें एक नाम और ऐड हो गया। देखिए, एक तो डॉक्टर बेमोंट उसमें था, एक वेल्क्रो जिसने डिस्कवर किया वो था, एक इसमें ये भी आ गया कि रोनाल्ड रोज, इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि किस तरीके से मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं। तो रोनाल्ड रोज ने क्या डिस्कवर किया था कि किस तरीके से मॉस्किटोज से मलेरिया फैलता है, या मलेरिया किस तरीके से फैलता है। इस चीज का जो डिस्कवर था वो रोनाल्ड रोज ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसेज, ये पूरा स्टोरी पढ़िएगा। कि इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि रोनाल्ड रोड को कैसे पता चला कि मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है। तो उसमें प्रोसेसेस थे, तो आपको वो प्रोसेस सीक्वेंस में लगाना था। मतलब कि जो स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने लिए हैं, वो स्टेप्स आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में आ जाते हैं सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। तो ये पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना होगा ताकि पैसेज आए या फिर कोई पैराग्राफ आए या फिर पॉइंटर्स आए तो आप उसे अरेंज कर सकें। क्लियर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ओके। तो ये चैप्टर तो हो गया, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है अप यू गो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक लेडी अपनी टीममेट के साथ माउंटेनियरिंग के लिए जाती है। तो ये पूरी एक डायरी है, डायरी में उन्होंने बताया हुआ कि वो किस तरीके से वो 4 दिन जब वो माउंटेनियरिंग के लिए जाती है तो कैसे वो बिताती है, किसके साथ बिताती है, क्या वो अपने टीममेट्स के साथ करते हैं, उनके सीनियर जूनियर उनके साथ किस तरीके से एक्टिविटीज उनकी होती है, क्या उन्हें फील होता है, वो सारी चीजें उन्होंने इस चैप्टर में मेंशन की है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, इसे मतलब इसमें से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चैप्टर आप पूरा पढ़िएगा। कि जैसे कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट विल यू डू इफ यू हैव टू बी अ लीडर ऑफ योर टीम। अगर आपको अपनी टीम का लीडर बना दे जाए, आप क्या करेंगे। तो कुछ पॉइंटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन पॉइंटर्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप ये करेंगे या वो करेंगे या आप क्या नहीं करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आप माउंटेनिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको लेके जानी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, फूड पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल। तो इनमें से आपको कोई भी 2-3 नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ये जो चीजें लिखी हैं इनमें से क्या लेके जाएंगे जब आप माउंटेनियरिंग के लिए जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी रिपीट हो जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर सीरियसली कहूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे सिर्फ इस पॉइंट से मत रखिएगा कि ये 2 क्वेश्चन आते हैं।
आप इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़िएगा कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं एक साथ माउंटेनिंग के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में वॉल्स टेल स्टोरी। ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें एक तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस आपके हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एक ये है कुतुबाशी सुल्तान, इन्होंने कब से कब तक रूल किया। वैसे तो ये सारे डायलॉग्स हैं कि किस तरीके से ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हाँ वो पूरा फोर्ट देख रहे हैं, गोलकांडा फोर्ट की ये स्टोरी है। लेकिन इस बीच बीच में ना काफी चीजें हैं इनको ऐसे पता चलती है जो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है या हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताता है, तो उसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी आ जाता है, व्हाट एन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपको वॉल के बारे में बताया कि किस तरीके से पूरा घर बना हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए टैलेंट राइट। टैलेंट राइट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि बोर्डली दरवाजे से आप देख रहे हो तो कटोरा हाउस कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पे है। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। इन 5-6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर हम 100 मीटर्स ऑन ग्राउंड लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, और पेपर में यही आता है कि अगर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर्स के बराबर है, तो आपका बला, ये जैसे बला हिसार फतेह दरवाजा है, इसके बीच का कितना डिस्टेंस होगा। या फिर आपसे मकई दरवाजा फतेह दरवाजा, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। हाँ, लेकिन पेपर में आपको दिया जाता है कि बले हिसार और फतेह दरवाजा कहाँ कहाँ पर है, इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, ये आपको दिया जाता है। तो आपको मीटर में दिया जाता है, तो आपको वो सेंटीमीटर में डिफाइन करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में एक ना एक तो जरूर आता है। तो इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी बेस पे आते हैं कि किस तरीके से आप 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है आपको दिया गया है कितना है, और आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है दरवाजों के बीच में। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये रहा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? व्हाट? Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they look out the copper and tin from deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन से बनता है, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रॉन्ज के बारे में आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक ये भी आ जाता है कि किस तरीके से जो कॉपर का कलर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, विच फ्रॉम ब्रास एंड फ्रॉम ब्रॉन्ज कैसे डिफरेंट होता है। इसलिए बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इस स्टोरी में पूरा लिखा है कि एक जगह से खड़े होकर जब दूसरी जगह वो बात कर रहे थे, तो बच्चों को आवाजें आ रही थी, भले वो बहुत दूर दूर थे। तो इसका रीजन क्या था कि वहां पे जो आवाजें गूंजती है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे मेंशन है और पेपर में पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो ये वाला आ जाता है, टीचर्स नोट। कि बच्चों को जैसे इस पूरी स्टोरी के बारे में बताया गया है, तो क्यों बताया गया है, क्या इसका इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे अपनी लाइफ को उन लोगों के साथ इमेजिन कर पाएंगे जो उस टाइम पे रह रहे थे, किस तरीके से वो रह रहे थे, किस तरीके से वो वर्क कर रहे थे, इसके बारे में वो समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये था कि गोलकांडा कहाँ पर है, तो ये हिंट हमें यही मिल गया कि ये हैदराबाद में है। तो यही क्वेश्चन है जो इस पेपर से आते हैं। अगेन सेम थिंग, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस तरह से आते हैं वो तो बता दिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये चैप्टर पूरा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सी न्यू न्यू चीजें आपको इसमें पता चलेगी। तो सिर्फ आप इस चैप्टर को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा ताकि आपको जो न्यू चीजें हैं वो भी पता चले, समझ आए। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में सुनीता इन स्पेस। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे एक पैडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। पैडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके से है, यहाँ पर ये पूरा आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है। जैसे शामी जब बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ ग्लोब की तरह दिखती है, तो हम कहाँ हैं। तो उजिर कहता है कि हम यहाँ हैं, दिस इज इंडिया। तो शमीर कहती है कि हम यहाँ हैं तो हम गिर क्यों नहीं जाते, हमें लगता है कि हम ग्लोब के बीच में हैं। तो बच्चों की जो इमेजिनरी सिचुएशन है कि हम कहाँ हैं, किस तरीके से है, बच्चे इसे क्या समझ रहे हैं, क्या इन बच्चों के बारे में हमें पता चल रहा है, तो इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चों को भी साइंटिस्ट वगैरह के बारे में नहीं पता, इतना अच्छी नॉलेज नहीं होती है, बच्चे अर्थ के बारे में नहीं समझ पाते, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम बच्चे के इंट्यूटिव आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए परमिट करें। तो ये भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला आया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रहा कि
पीपल लिव हेयर टू, ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। अगर हम इंडिया की, जैसे अभी हमने बात करी कि इंडिया यहाँ है, तो इंडिया के अपोजिट क्या है? इंडिया के अपोजिट है ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो इंडिया के अगर एक पॉइंट पे इंडिया है तो दूसरे पॉइंट पे कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन आपके पेपर में वही दो कंट्रीज आती हैं जो यहाँ पे मेंशन है, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। इनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि सुनीता एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन स्पेस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुनीता के जो एक्सपीरियंसेस थे, तो इसमें से कौन सी सिचुएशन है जो अगर आप स्पेस में जाएंगे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो तीन चार स्टेटमेंट्स ये थे, तो आपको ये बताना था कि कौन सा ट्रू है। तो इसी तरीके से कौन सा ट्रू है, नॉट ट्रू है, तो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि अच्छा जहाँ स्पेस में जाएंगे तो ये चीजें हम वहाँ पे फेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। मैं आपको पैराग्राफ मार्क करवा रही हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये चैप्टर पूरा पढ़ें कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ इस रीजन से उससे आपको न्यू चीजें भी पता चलेगी। कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये चीज है लेकिन स्ट्राइक नहीं हो रहा होता, या आपको नहीं पता होता। तो जब आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, हमें पता ही नहीं था। तो इस तरीके से भी हम सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि हमें सिर्फ क्वेश्चन करने, वो बेनिफिशियल नहीं है। पेपर में बेनिफिशियल है, पेपर में हो जाएगा आपका, लेकिन वो आपके बेनिफिशियल के लिए नहीं है, आपके पर्सनल ग्रोथ के बेनिफिशियल पे नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए भी आपको जरूरी है कि आप ये चीज चैप्टर्स सारे पढ़ें। ओके, वैसे आपकी कंप्लीटली योर चॉइस कि अगर आपको पूरा पढ़ना है सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि आप पूरा पढ़ेगा क्योंकि काफी चीजें आपको ऐसी है जो न्यू पता चलेंगी। ओके, हाँ एक ये भी आ जाता है इसमें आपका एक मून के बेस पे कि हम कौन सा फेस्टिवल कहाँ बनाते हैं। कि जैसे अगर हम अमावस की बात करें, अमावस्या पे कौन सा आपका फेस्टिवल आता है, पूर्णिमा पे कौन सा फेस्टिवल आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मून के बेस्ड पे। तो जो कॉमन कॉमन है उन्हें आप याद कर लीजिएगा, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, होली, ईद, इसके बेस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल आप पूर्णिमा पे बनाएंगे, कौन सा आप अमावस पे बनाएंगे। फुल मून, न्यू मून के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और एक ये है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सुनीता विलियम्स की स्टोरी है कि किस तरीके से वो इंस्पायर हुई मून पे जाने के लिए। तो इसमें भी आप पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग है। एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि सुनीता विलियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, क्लियर। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में है व्हाट इफ इट फिनिशेस। ये जो इट है ये पेट्रोल की बात कर रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर भी। इसमें भी बच्चों का पूरी कन्वर्सेशन है कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें पता चल रहा है कि क्या हम जो पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि आप ऑयल को कैसे निकालते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, हमें पेट्रोल या फिर ऑयल से क्या क्या मिलता है, एलपीजी, वैक्स, कोल tar ये कैसे हमें मिलता है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्मेली थिक डार्क कलर है तो क्या चीज है, रिडल के बेस पे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स जरूर करिएगा। और इसी के बेस पे बच्चों को अवेयर करवाने के लिए कि हम पेट्रोल को बचाएं ताकि पेट्रोल आने वाले समय में हमारे पास बचा रहे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइंड करना होगा। और ये क्वेश्चन कि पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी आ जाता है। और इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है एक ये आ जाता है वुड फॉर चूल्हा, कि चूल्हा को किस तरीके से यूज किया जाता है आज भी। हालांकि पेट्रोल रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज भी इसका यूज किया जाता है। क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये चैप्टर दोबारा से, आप ये चैप्टर सारे रीड करिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मार्क करवा दिए हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट आप अपनी तरफ से मत छोड़िएगा। एक तो इंटरेस्टिंग है और पेपर में कहीं से भी आ सकता है, और आपकी भी नॉलेज गेन होगी, आपको भी पर्सनल ग्रोथ इसमें रहेगा। और अभी आपके पास टाइम भी है, तो अगर आप एक दिन में 2 या 3 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो उतना भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा। लेकिन जब पढ़ेंगे तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली पढ़िएगा। ओके, इसी तरीके से चैप्टर 13 शेल्टर सो हाई, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसमें देखिए क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये अपनी बाइक पे पूरे टूर पे जाते हैं। तो किस तरीके से ये मुंबई से निकलकर पूरा लद्दाख नाप कर आते हैं। मुंबई से लद्दाख का पूरा ट्रेवल ये अपनी बाइक पे करते हैं। तो क्या क्या चीजें इन्हें देखने को रास्ते में मिलती है, क्या क्या ये देखते हैं, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैसे इसका भी हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन, टेंट किससे बनता है, एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, लद्दाख है। तो इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आपका आ जाता है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है आपका, एट होम विद ताशी। तो जो ताशी एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो इन्हें लद्दाख में मिलता है, लेह में मिलता है। तो उसके पूरे घर का डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा पैसेज आपको करना है। जैसे कि 2 फ्लोर बिल्डिंग है, स्टोन से बनी हुई है, वॉल्स पे इन्होंने थिक लेयर ऑफ मड लगा रखी है, शेड की तरह ये दिखाई देता है। जहाँ पे ये सामान स्टोर करके रखते हैं, वुडन स्टेप्स होती हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे ये एनिमल्स को और वहाँ पे जो नेसेसरी चीजें हैं उसे रखने के लिए यूज करते हैं। और कभी कभी धीरे ये नीचे भी चले जाते हैं अगर ज्यादा ठंड बढ़ रही होती है। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होती है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि लद्दाख में लोग क्या किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो रेड चिलीज जो है वो धूप में रख देते हैं इस सुखाने के लिए, या वो कॉर्न को भी सुखाते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला पैसेज भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपका, थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर और वुडन सीलिंग क्यों होती है। ये चैप्टर आपका पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ये चंगपा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगपा एक ट्राइब है जो लेह लद्दाख में रहती है। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। The Changpa are always on the move with their goats and ship. It is from these they get all they need, milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. Their goats are only their only treasure. If a family has more animals, it is considered more rich and important. From these special goats, they get wool for making the world famous पश्मीना। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी है कि पश्मीना, पश्मीना की जो वुल है कहाँ से आती है। ये एक्चुअली शेप से नहीं आती है, ये आती है गोट से। तो एक ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एक तो ये पश्मीना का है कि चंपा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाती हैं, कि वो किस तरीके से लेह में सरवाइव करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये वाला पूरा का पूरा पैसेज आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन, दे कॉल देयर टेंट रेबो, और रेबो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पूरी लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। एक क्वेश्चन ये रहा, इन द लैंग्वेज ऑफ द चंगपा, चंगथंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। तो एक ये क्वेश्चन, चंगपा का क्या मतलब है, क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, पश्मीना कैसे बनता है, क्या इसका प्रोसेस है, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो ये भी आपको पैराग्राफ पेज या आप इसे पैसेज कुछ भी बोलिए इंपॉर्टेंट है। कि इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे से इसमें से भी आ जाता है। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये श्रीनगर, many families in Srinagar live in a donga. This boat can be seen in Dal Lake and Jhelum River. From inside, donga is just like a house with different rooms. ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि डोंगा क्या है, ये डल लेक में, झेलम रिवर में क्या चीज मिलती है जहाँ पे लोग रहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है। एक ये श्रीनगर में क्या मिलता है, हाउस बोट, हाउस बोट कहाँ मिलता है, श्रीनगर में। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बीच बीच में से स्किप करवा रही हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी स्किप मत करना, क्योंकि आपको आइडिया मिलता जाएगा कि इस पूरी ट्रेवलिंग में ये इन्होंने क्या क्या देखा, हम क्या चीज़ है जो नहीं देख रहे हैं। हम कैसे अपनी चार दीवारी में घर में या अपने एरिया में अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, और हमें जो इतनी दूर दूर की चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती। जैसे शिकारा, शिकारा कहाँ पे है, डल लेक। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछ लिया जाता है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिलीव में, स्किप मत करिएगा, इसे अच्छे से रीड करिएगा। अगर आपको सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो बेशक से आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, हो सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसे अपने आप भी पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है व्हेन द अर्थ शुक। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये अर्थक्वेक के बारे में है, जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में। तो उसी टाइम पे किस तरीके से वहाँ पे लोगों का क्या एनवायरनमेंट रहा है, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, किस तरीके से वो बचे हैं, क्या उन्होंने फील किया, उसके बारे में चैप्टर में पूरा में बताया हुआ है।
तो एक जैसे क्वेश्चन आ जाता है कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में, या 2001 26 जनवरी को कहाँ पे अर्थक्वेक आया, गुजरात में, आ जाता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका पेडागोजिकल बेस्ड आ जाता है कि अगर आप ये देखते हैं कि लोग एक किसी आपदा से ग्रसित हैं तो आप उन्हें कैसे हेल्प करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। या आप बच्चों को इसके बारे में कैसे अवेयर करवाएंगे, बच्चों से क्या एक्टिविटी करवाएंगे, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। हर बार ऑप्शंस आपको एक बार देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस में क्या है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर फाइंड करना होगा। और इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अर्थक्वेक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको खैर बता ही चुकी हूँ कि 26 जनवरी 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था, या फिर 2001 में कहाँ पे भूकंप आया था, या गुजरात में कब भूकंप आया, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आते तो वही सिमिलर क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, लेकिन हाँ इसके पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ड्रॉट फेमाइन की सिचुएशन है तो क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग भी है। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों की कंडीशन रहती है अगर वो कोई भी आपदा को फेस करते हैं। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है। कंप्लीटली ये चॉइस की पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, ये सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा चैप्टर जरूर पढ़िएगा। ओके, अब किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं उन्हें देखने के लिए आपको डेली बाइट्स की वेबसाइट पे विजिट करना है। डेली बाइट्स पे आपको दोनों तरीके के मॉक मिल जाएंगे। आप मॉक टेस्ट जो है दो तरीके से अवेल कर सकते हैं, या तो आप यहाँ डायरेक्टली जाइए, ये देखिए मॉक टेस्ट है, डायरेक्टली जाइए यहाँ पे, और आपको मॉक टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ 20 से 25 क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, 20 25 30 क्वेश्चन पेपर इस पे डले हुए हैं, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो टॉपिक वाइज मॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा सीटेट का आपका वो वाला मॉक जो PYQ का है, और ये वाला मॉक जो है टॉपिक वाइज है। अगर आपको ये है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मुझे सिर्फ मॉक करने हैं, तो आप इस पे जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि टॉपिक वाइज मॉक करना है, पहले मैं टॉपिक्स की कमांड अच्छी करूंगा, फिर मैं पूरे पेपर्स को ट्राई करने का प्रेफर करूंगा। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आप जाते हैं PYQ पे तो आपको वहाँ पे 30 PYQ मिल जाएंगे। 15 वो वाले मॉक हैं जो आपके पेपर 1 के हैं, 15 फिर बाकी के वो मौके जो पेपर 2 के हैं, मैथ साइंस सोशल साइंस, ये सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या करना है। टॉपिक वाइज मॉक करना है तो देखिए सबसे पहले आपको सारे CDP के मॉक मिलेंगे, फिर EVS के हैं, फिर मैथ्स के हैं, इंग्लिश के भी हैं और हिंदी के भी हैं। अगर आपको डायरेक्टली PYQ करने हैं तो आप डायरेक्टली PYQ कर सकते हैं, अगर आपको टॉपिक वाइज स्मोक करने हैं तो टॉपिक वाइज स्मोक कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th क्लास के बच्चे चैप्टर सारे कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप delibytes_kanika, ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी है, यहाँ पे जाके आप अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।